मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय पर जो मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ वो केवल उत्तराखंड के विषय में है। ये विश्लेषण उत्तराखंडियों के पीड़ा के बारे में आपको बताएगा। ये विश्लेषण उत्तराखंड के प्रति जो उदासीनता सरकारों की है उसके बारे में बताएगा। एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म का एक गाना याद आता है जिसके बोल हैं, ये वादियाँ ये फिजाएं तुझे बुला रही हैं, ये वादियाँ ये फिजाएं तुम्हें बुला रही हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से इस प्रकार से गीत के रूप में इन शब्दों को पिरोता है, लेकिन इस गाने को अगर आप उत्तराखंडियों के बारे में उनके संदर्भ में अगर कहीं बिठाना चाहो तो बिठा सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड की वादियाँ भी हमसे यही कह रहे हैं। वो हमको दोबारा बुला रही हैं, हमारी याद उनको आती है और वो चाहते हैं कि जितना भी उत्तराखंडी किसी भी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भी कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जिन कारणवश हम लोग उत्तराखंड से अपने अपने क्षेत्र से रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन करके आ चुके हैं। हम सभी उत्तराखंडों को वो वादियाँ वापस बुलाना चाहते हैं। ये दर्द, ये पीड़ा, ये आप और हम समझ सकते हैं जब हमने अपने गांव, अपना घर को इसलिए छोड़ा होगा कि यहाँ पे पढ़ लिख के हम क्या करेंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे। तो एक ही दृश्य सामने पटल पर आता था कि हम घाम तापेंगे, और घाम तापने का अर्थ है गाँव में, उत्तराखंड में, कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उस दर्द को आप समझिए। मैं सरकारों से विनती करना चाहता हूँ, आप कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए एक फ्लैशबैक पे जाइए। हमने अपना बचपन तो वहाँ ज़रूर गुजारा, और उस बचपन को गुजारते हुए हम जैसे जैसे जवान होते गए तो हमारे मन और मस्तिष्क में एक ही विचार भरा जाता था कि बेटा
10वीं कर, 12वीं कर, शहर जा, नौकरी करनी है, फिर शादी होगी, अपना घर बनाएगा। पर लेकिन एक कभी नहीं बोला माँ बापों ने कि बेटा आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख के यहीं पर नौकरी करो, ये आपका घर है, ये आपका परिवार है, यहीं पे आप शादी करोगे। ये सब नहीं बोलते थे। उसका कारण एक ही था, क्योंकि वहाँ नौजवानों के लिए कोई भी संसाधन या साधन नहीं थे जिससे उनकी आजीविका की प्राप्ति हो सके। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपने खेत छोड़े, गांव छोड़े, जिला छोड़ा और शहर की तरफ आए। और इस पलायन से जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, आज ऐसा कुछ दिखाई देता है गाँव में, खेत खलियान बंजर हो चुके हैं। गांव में कोई इंसान नहीं है। हमारे पूर्वजों के बनाए हुए मकान, उनकी संपत्ति को बहुत क्षति पहुंचा है। दर्द है। हम और तुम वापस उस उत्तराखंड की गोद में जाना चाहते हैं। उस सुंदर से वादियों में, उन सुंदर से वादियों में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे। कारण अब दूसरा बन चुका है। हालांकि जिन लोगों ने वहाँ से प्लान करा, आज हमारे पास शहर में घर भी है, पैसा भी है, हम समृद्ध हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन ऐसा क्या है कि आज की तारीख में भी हम उत्तराखंड नहीं जा पा रहे? मेरे समझ में एक ही कारण है। आज भी हम अपने बच्चों का भविष्य उस अंधकार में नहीं धकेलना चाहते। क्योंकि बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, वो तो शहरों में पढ़े लिखे हुए हैं। उनका जीवन को जो सभी सरोकार है वो शहर से ही है। तो वो गांव क्यों जाएंगे या क्यों जाना चाहेंगे? अगर जाते भी हैं तो शहर छोड़ के जाएंगे, तो गांव में करेंगे क्या? फिर वही होगा, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल रहेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि हम उत्तराखंड से हम शहरों की तरफ आ रहे हैं? उत्तराखंड प्रांत एक ऐसा प्रांत बन चुका है जिसके शहरी हिस्से तो बहुत फल फूल रहे हैं। वहाँ विकास भी है, वहाँ रोजगार भी है, जीवन जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन जैसे जैसे आप शहरों से पहाड़ों की ओर जाते हो, वो पहाड़ यही तो पूछते हैं हमें, वो हर हमेशा एक ही प्रश्न करते हैं, आखिर हमने कहाँ कमी करी आप लोगों के लिए कि आप हमें छोड़ के गए? वो गांव के बड़े बड़े मकान, ओबर, तल्ले ओबर, मल्ल ओबर, तलखंड, मलखंड, वो तिबरी वाला मकान, वो काकी, वो बोडी, वो बुबू, वो मौसा, वो फूफा, वो फलाना गांव, वो ढिमकाना गांव, वो शादी, वो बारात, वो पूजा, वो पाठ, ये सारी यादें शायद आपके दिल और दिमाग में छपी हुई अभी भी, उनकी छाप अभी भी है। लेकिन अब वो केवल एक छाप ही रह गई है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हमको हमारा उत्तराखंड का गौरव वापस मिलेगा और आप और हम
और हम नहीं तो हमारे बच्चे और उनके बच्चे दोबारा अपने उत्तराखंड में जाके बसेंगे, उन खेत खलिहानों में खेलेंगे, वो गुल्ली डंडा खेलेंगे, वो कबड्डी खेलेंगे, वो बाग पकड़ी का खेल खेलेंगे, और साथ ही साथ रोजगार भी होगा, साथ ही साथ विकास भी होगा। कभी ये दिन आएंगे? दिन आने तो चाहिए। यदि शासन, प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र की सरकार ठान ले किसी राज्य के प्रति कुछ अच्छा करने की सोच ले तो हो सकता है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है ये दशक, जैसे कह रहे हैं, हमने सुना है कि उत्तराखंड का दशक है। बेशक मैं ये मानता हूँ कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण हर जगह विकास तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाएं ताकि उसी भौगोलिक परिस्थितियों को समझने के बाद हमको वहाँ कुछ विशेष सुविधा मिले, वहाँ पे जीवन व्यतीत करने के लिए, धन कमाने के लिए। अरे हो सकता है, अगर नीति और नियति सही है तो दिशा सरकार को जरूर मिलेगी। आप और हम लोगों का बचपन आम तौर पर गांव में गुजरा है, और ख़ासकर जब हम 12वीं क्लास तक थे। आज हमारे टैलेंट का उपयोग, हमारी बुद्धि का उपयोग, हमारे हष्ट पुष्ट शक्ति का उपयोग कौन कर रहे हैं? दूसरे राज्य के। क्या ये सब चीज़ें हम अपने राज्य को दे नहीं सकते थे, या देने के लायक नहीं हैं? हैं, दे सकते थे, लेकिन मजबूरी हमारी। ये मजबूरी के कारण आप और हम अपने प्रदेश से शहर, और कुछ लोग तो शहर से विदेश। अब सरकार को कुछ ऐसी योजना लानी चाहिए कि जितने भी उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, उनके लिए उनके द्वारा एक ऐसा योजना पे काम करना चाहिए कि ये लोग सब लोग वापस जाएं, अपने क्षेत्रों में जाएं, वहाँ दोबारा जीवन सेटअप करें। कितना अच्छा होगा, जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा वहीं हम अपना बुढ़ापा भी गुजारेंगे। वो खेत खलिहानों में मिर्च टीपते हुए, वो मंडवा झुंगरा गोड़ते हुए, वो सर्दियों में आग तापते हुए, क्या सुंदर नज़ारा होता था, कितना आनंद आता था। क्या ये वापस ये दिन लौट के आएंगे? मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपना, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ, आप अपना घर, अपना वो मकान छोड़ के जा सकते हैं? और आपको जाने में खुशी होगी? शायद नहीं होगी, लेकिन हमने ये सब भुगता है। हम अपने खेत खलिहान को छोड़ के आ गए, हम अपने पुश्तैनी घर को छोड़ के आ गए। कारण एक ही था, जीवन जीने के लिए उपयुक्त साधन नहीं, न थे न हैं, इसीलिए हमें छोड़ना पड़ा। और वो भी उत्तराखंड। जब कभी भी, शायद ये सब आप उत्तराखंडी के साथ होता होगा, आप जब कभी भी आपको कोई पूछता है कहीं पे भी,
आप कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः, तो आप कहते हैं उत्तराखंड। जब उत्तराखंड का नाम हम लेते हैं तो जो पूछने वाले उनके मुंह में एक ही शब्द होता है, अरे वाह, आप कितने खूबसूरत प्रदेश से हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं बोले तो कहाँ? उन शहरों में जहाँ घुटन है, पॉल्यूशन है, क्राइम है, परेशानी है, बीमारियाँ हैं। उन शहरों में, उस देश में जो कई मील, किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर, जैसे सिंगापुर है, दुबई है, तो वो कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इतनी सुंदर जगह के रहने वाले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हम यही कहते हैं साहब, वो जगह तो बहुत सुंदर है, अति रमणीय है, और आपको वहाँ बसना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, ज़रूर आप जीवन में एक बार जाइए। वो कहते हैं आप वहाँ से छोड़ के आ गए और आप हमें कहते हैं वहाँ जाइए। तो हम यही कहते हैं साहब, जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन कमाने के लिए हमें वहाँ से प्लान करना पड़ा। अगर वहाँ हमें धन की प्राप्ति होती, जीवन को चलाने के लिए सुख और साधन होते, तो हम कभी ना आते। लेकिन अब अपने देश से, अपने प्रदेश से दूर हैं, तो घुट घुट के तो जी रहे हैं। और जब वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्रदेश है, सुंदर वादियाँ हैं, खूबसूरत है, ठंडी हवा है, ठंडा पानी है, नो पोल्यूशन, तो हम सोचते हैं वाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम कल ही जाएंगे, हम अपने बुढ़ापा वहीं गुजारेंगे। बच्चे भी कहते हैं पापा हम वहीं चलेंगे, वापस जाएंगे। लेकिन जब फिर दूर की सोचते हैं तो फिर वही दृश्य सामने आता है कि वहाँ जाके आखिर करेंगे क्या? वो ठंडी हवा, ठंडा पानी से पेट तो भरेगा नहीं, जीवन तो चलेगा नहीं। इसीलिए मैं एक बार फिर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, कृपया हमारे उत्तराखंड को बचाइए। आप कैसे न कैसे, किसी न किसी रूप में उत्तराखंडियों को वापस बुलाइए। और जब वापस बुलाएंगे आप, तो उनको कोई पछतावा ना हो कि हमने क्या कर दिया। आप ऐसे कुछ योजनाएं लाएं, ऐसे कुछ तरीके निकालें कि हमारे उत्तराखंड का संस्कृति भी बची रहे, विरासत भी बचे रहे, वहाँ का पर्यावरण भी बचा रहे, और हमारे उत्तराखंड का मान सम्मान भी बचा रहे, और साथ ही समाज जो हम उत्तराखंड के मनखी हैं, हमारा भी मान सम्मान बचा रहे। यही मेरी विनती है मौजूदा सरकार से। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अति विश्वास है कि आज नहीं तो कल, आने वाले कुछ एक वर्षों में ये सब होने वाला है। मित्रों, तो आज का विश्लेषण केवल हमारे उत्तराखंडियों के लिए और हमारे देश और प्रदेश के सरकार के लिए था। फिर मिलेंगे कल कुछ और नए विषय पे। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।